हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीमा एंड सिस्टर व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और आज रुद्र अभिषेक है, शिवरात्रि का, सावन का। तो मैं मंदिर जा रही हूँ। मैंने व्रत नहीं रखा था, बट मैं हमेशा भोलेनाथ की भक्त हूँ, तो मैं हमेशा ही करती हूँ पूजा पाठ। और शिव जी की तो विशेष मेरे में कृपा है, तो इसलिए पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरे ना मन में सिर्फ एक छवि सी बसी हुई है कि शिव जी रहते हैं मेरे हमेशा आँखों में। तो ये देखिए, मैं अब इनके यहाँ पर आई हूँ जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। व्रत नहीं रखा था मैंने। मैं हर मतलब सावन की शिवरात्रि में व्रत रखती हूँ, पर इस बार नहीं रखा था मैंने कहा कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं रख नहीं पाई थी व्रत। तो इसलिए देखिए, मैंने जल अभिषेक कर लिया था, रुद्र अभिषेक कर लिया था। पंडित जी वहीं पे ही थे, पूजा भी हो रही थी, तो और मैं सही समय पे पहुँच गई थी। आरती वगैरह सब हो रही थी। और देखिए, मेरे आगे यहाँ पे भी बैठे हुए, यहाँ पे ये पूजा कर रहे थे साइड में होके। तो वो कह रही थी कि भाभी आप कर लो, हम यहाँ पे साइड में होके कर लेंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो चलते हैं, कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं अब यहाँ पे अब किट्टू को कहूँगी कि बेटा थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह भी ले लेना, क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छा लगता है कि आप लोग एक मेरी फैमिली की तरह हो, और फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए हमेशा हर एक चीज़। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर अब सारा पूजा अच्छे से तरीके से कर लेती हूँ। और मैंने वस्त्र नहीं लिया था, मैंने ना ये मौली ले लिया था, और मौली ही मैंने वस्त्र के तौर पे मैंने माता पार्वती और शिव जी को मैंने अर्पण कर दिए थे। और ये देखिए, पंडित जी यहाँ पे आरती कर रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, संतुष्टि हो रही थी मन में। पता नहीं क्यों एक दिल को ना सुकून मिल रहा था मंदिर में भी आके, क्योंकि मैं इससे पहले मैं पशुपति का जो व्रत रखती थी ना, तो मैं इसी ही मंदिर में आके करती थी हमेशा पूजा पाठ, जो मेरा सुबह और शाम का होता था। मैं बहुत तसल्ली से करती थी। तो ये अच्छे तरीके से मुझे पंडित जी जानते थे कि मतलब ये हमेशा करते। तो देखो, मैं आज इस बार ना अपने कीशु को भी मंदिर लेकर आई हूँ, कि मैंने कहा चलो सब दर्शन कर रहे हैं, तो सारे बच्चे कर रहे हैं, तो सभी के ही साथ करते हैं। तो किट्टू माई भी आ गए थे, बट वो लोग ना वीडियो बनाने लग रहे थे। किट्टू तो वीडियो बना दे रही थी, और फिर कानू भी आ गया था, और वंशी आ गई थी। तो कानू बहुत रोने लग गया था ना, तो फिर वो लोग लेके चले गए थे। मैंने कहा कि माँ ही आप उसको छोड़कर आ जाओ बेटा, और बाबू को। और ये फिर मेरी किट्टू देखो सारा यहाँ पे सारा शूट वगैरह कर रही है। मैंने कहा अच्छे से दिखाऊँ, क्योंकि मैंने मन में मेरे था कि व्रत रखूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ी सी परेशानी है, तो अभी नहीं रखते हैं। मैंने कहा अगली बार रखेंगे ज़रूर। तो देखो, मेरा कीशु कितना खुश हो रहा है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को देखते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं हर वीडियो में बोल के थक जाती हूँ कि लाइक क्या करो, लाइक क्या करो। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे अब धूप बत्ती भी कर लूँगी। मैंने दिया नहीं जलाया था, मैंने धूप बत्ती कर ली थी। तो इसी तरह छोड़कर आ गई हूँ ट्यूशन, और अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा, मैंने कहा कि चाय बना लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। और देखिए, मेरे कीशु बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को कीशु को भी दिखाती हूँ। चीकू को देखो, चीकू आज कुर्सी के नीचे यहाँ पर बैठी हुई है, और खाना इसका मैंने यहाँ पे रख दिया है। देखो ये कि चीकू, तो ये आवाज़ सुनते ही आ जाती है। और कीशु यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको मैंने दे दिया है अभी शाम का, मैंने केला दिया है अभी थोड़ी देर में इनको दूध भी दे दूँगी। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक आम लेकर आए थे कि इसकी चटनी वगैरह बना लेना। और बच्चों ने देखो चाकू रख रखा है कि मम्मी हमें काट के खिलाएगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, काट के तो नहीं खिलाऊँगी, चटनी बना दूँगी। और मैंने बना लिया है। देखिए, यहाँ पर अब अपने लिए चाय बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, पर मुझे ना मग में पीना अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने भी 2 बोतलें छोड़ दी है भरने के लिए, क्योंकि किट्टू तो सारी बोतलें भर के जा चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी भर देती हूँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उसकी। और ये मैंने यहाँ पे आलू उबाल के रख दिया है अभी। तो आज शाम को तो हमारे यहाँ पे मैं अब आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, भंडारे वाली। और इन्होंने बोला है कि गर्मी बहुत हो रही है, पूड़ी उड़ी भी बहुत हम लोगों ने इस बार खा लिया है, तो छौंके चावल बना देना, तरी वाला सब्ज़ी तो ये रहेगा ही आलू का, तो हम लोग चावल खा लेंगे, क्योंकि चावल तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इसलिए फिर इन्होंने कहा कि शाम को फिर चावल बन जाएगा, तो उसी से हम लोग खा लेंगे। तो आप लोग मुझे देखकर आप लोगों को लगेगा कि हाँ, पसीना कितना तेज़ आ रहा है। देखो कितना मुझे पसीना बहुत आता है, और गर्मी भी इतनी हो रही है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे जो है कि हमारे यहाँ पे पता क्या इलाके में ना बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और ख़ास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस समय पर। और चलिए, अब शाम को मिलते हैं पूजा के बाद आपसे। 5:15 हो चुके हैं, और पता है क्या है, अभी ना मौसम बिल्कुल ही बिगड़ गया है। आप लोगों को मैं आज अब मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि उस समय अभी तो मैं कह रही थी आप लोगों से बहुत गर्मी है, मुझे बहुत तेज़ पसीना आ रहा है, बट अचानक से अभी ना मौसम एकदम से काले बादल आ गए हैं। अभी मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पे कितनी मतलब अब देखो हवा चलने लग गई है, और बादल देखो कितने काले आ गए हैं यहाँ पे।
ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो गई है, मतलब रात हो गई है। और काले काले बादल देखो कैसे आ गए हैं यहाँ पे इस तरीके से। और मुझे देखो अभी बच्चों को भी लेने के लिए जाना है। और बस अब ये देखिए इतने काले बादल मतलब आ रखे हैं कि अब बच्चे कैसे लेकर आऊँ। काले काले बादल अब आ चुके हैं और मुझे बच्चे लेने जाना है। अभी 5:30 बजे का है बच्चों को लाने का। अब वही अब क्या करूँ, अब उनके सर को फ़ोन करके फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि अभी सर आप उनको वहीं रखना ट्यूशन में, तो मैं लेने आऊँगी इनके सीधा ट्यूशन में ही जाकर इनको लेकर फिर मैं सीधा इन्हें घर लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अब। उस समय तो मैंने बोल दिया था कि आपसे मिलते हैं पूजा में, पर अभी जब मैं बाहर का वेदर अभी देख कर आई हूँ ना तो एकदम काले बादल आ गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए। तो चलिए अब मिलते हैं पूजा में आपसे। तो ये देखिए शाम की पूजा कर रही हूँ मैं। ये ना मंदिर से मैं खाली लोटा नहीं लाई थी, इसमें मैं जल लेकर आ गई थी, क्योंकि कहते हैं ना मंदिर से खाली लोटा नहीं लेकर आना चाहिए। तो मैं जो जल लोटे में लेकर आई हूँ ना, तो ये मैं अब मेरे यहाँ पे जो बालकनी में मैंने शिवलिंग रखा है ना, तो उन्हीं पे मैं अर्पित कर दूँगी सारा। और आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी मुश्किल से मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कूलर लगा हुआ है ना। तो इसी तरीके से फिर मैं अब अंदर भी जाके अपना पूजा की सारी तैयारी कर लूँगी और अच्छे से पूजा करूँगी, क्योंकि आज शिवरात्रि है और बच्चे भी घर पे ही हैं, सारे छुट्टी पे ही थे बच्चे भी। तो इसीलिए बच्चों के साथ और अच्छा लग रहा था, क्योंकि मंदिर जाना, घर में पूजा करना बच्चों के साथ अच्छा लग रहा था सब कुछ मुझे। तो ये देखिए मैंने सारे फूल ले लिए और इसी तरीके से मैं फूल सारे भगवानों को अर्पण कर दूँगी। और शिवलिंग भी रख रखा है। और इसमें जो शेषनाग जो बने हुए हैं ना, वो मेरी बहन हरिद्वार से मेरे लिए ख़रीद के लेकर आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो लेकर आई है, क्योंकि शिवलिंग में तो शेषनाग का होना ज़रूरी होता है। ये देखो कानू कैसे आके यहाँ पे खेल रहा है, क्योंकि मैं यहीं पे ही ना करवा चौथ का व्रत भी अपना यहीं अंदर करती हूँ, तो इसलिए मैंने एक अपना बना के रख रखा है कि ताकि मुझे अगले बार फिर परेशानी ना हो। अगली बार क्या है, इस बार मुझे फिर परेशानी नहीं होगी, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो अब अच्छे से कर लेते हैं पूजा पाठ। तो यही बस एक मेरा छोटा सा मंदिर है, इसी में ही मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ। और जैसे अगर मुझे मंदिर जाना होता है तो आप लोगों को मैंने दिखाया था मॉर्निंग वाले में कि मैं उसी मंदिर में ही जाती हूँ, हमेशा मैं उसी मंदिर में जाती हूँ। देखो भगवान तो भगवान ही होते हैं, कहीं पर भी हो, चाहे वो घर के पास हो चाहे दूर हो। तो मैं क्या है ना, थोड़ा सा बच्चों के साथ में जाती हूँ, तो मैं पास वाले मंदिर में ही चली जाती हूँ, ताकि बच्चे परेशान ना हो, इधर उधर ना जाए। और ये देखो कानू कैसे माही की गोद में चढ़ गया और देख रहा है मुझे। और वो पता है पीछे से बोलता भी रहता है, जय जय करके बोलता रहता है। मैं बोलूँगी ना कि हर हर महादेव बोलो, राधे राधे बोलो, तो वो बोलता भी है, राधे राधे बोलेगा। तो पूजा पाठ में तो वो भी बहुत खुश रहता है मेरे साथ। और जैसे मैं चुन्नी ले लूँगी और बोलूँगी राधे राधे, तो बस शुरू हो जाएंगे बोलने के लिए। और मैंने अपना देखो मैंने मंदिर में भी ना एक शिवलिंग स्थापित कर रखा है। और आप लोगों ने जैसे मेरे हर वीडियो में देखा होगा, शॉर्ट्स वगैरह में शिवलिंग का मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं भी इस बॉटल में मैंने ना गंगा जल करके रख रखा था। तो मेरे पापा जब हरिद्वार गए थे ना पिछले साल, तो वो ना पूरी 5 लीटर का ना कैन उठा कर ले आए थे मेरे लिए भर के। कि मैंने कहा कि बार बार पापा हम लोग जा नहीं पाते हैं हरिद्वार, तो फिर वही गए थे तो वो लेकर आ गए थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्या करती हूँ ना, इस बॉटल में निकाल के रख देती हूँ और मतलब रोज़ ही शिवलिंग में ना थोड़ा थोड़ा करके गंगा जल डालती रहती हूँ। और मंदिर जाती हूँ तो फिर मंदिर में फिर मैं लोटे में डालकर लेके जाती हूँ गंगा जल पानी में मिक्स करके, इसीलिए। तो इसी तरीके से देख मैं धूप बत्ती वगैरह कर लूँगी, यहाँ पे दिया वगैरह सारा कर लूँगी। और बहुत अच्छा लगता है जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो मन में एक सुकून सा मिल जाता है। अच्छा लगता है कि मतलब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना सुकून मिल रहा है, मन को शांति मिल रही है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह की पूजा तो जैसे होता है ना कि मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, और शाम की पूजा तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी को करना ज़रूरी होता है। तो एक टाइम मैं करती हूँ और एक टाइम इसके पापा कर लेते हैं, तो शाम की पूजा मैं ही कर लेती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। वो भी जब करती हूँ जब बच्चों को मैं हमेशा ट्यूशन से ले आती हूँ, क्योंकि दिया जलाकर फिर मैं ऐसे नहीं जाती हूँ, घर छोड़ के फिर नहीं जाना होता है ना, पता है आप लोगों को कि दिया जल रहा होता है। और अंदर वाले कमरे में है मेरा मंदिर। और ये देखिए मेरे शिवलिंग को मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए कितना मतलब प्यारे लग रहे हैं मेरे भोलेनाथ भी आज। और आज तो इन्हीं का ही दिन है, तो आज तो ये बहुत अच्छे ही लगेंगे। तो ये देखिए मैं ऐसे ही इस तरीके से ही सारा कर लेती हूँ और क्या अगरबत्ती से कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं ना मन ही मन में मतलब बोल रही होती हूँ। और बस यही है कि देखिए आप लोग मेरे वीडियोस को देखा करो और लाइक किया करो प्लीज़ फ्रेंड्स। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अपने कीशु की भी पूजा कर लूँगी, धूप बत्ती से आरती कर लूँगी इनका भी, क्योंकि ये मेरे बेटे तो हैं, बच्चे तो हैं, पर है तो एक ये प्रभु ही हैं हमारे, मेरे तो देने वाले यही हैं सब कुछ, ये और मेरे भोलेनाथ।
और ये देखिए मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ और शिवलिंग में मैं जल अर्पित कर रही हूँ और यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और देखिए बाहर का वेदर इतना ख़राब हो गया था ना, जैसे ही मैं बच्चों को ट्यूशन से लाई तो बारिश ही शुरू हो चुकी थी। तो वही सारा कुछ देखो कैसा कीचड़ कीचड़ हो गया था, पूरा रास्ता भर ऐसा हो गया था। बहुत मुश्किल से फिर बच्चों को लेकर आई हूँ मैं इस तरीके से यहाँ पे बारिश जब हुई तो। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो फ्रेंड्स उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये देखिए मेरे बच्चों ने ना पता कारपेट उठा के रख दिया तो फोल्ड ही नहीं कर रहे थे। तो ये देखो कानू आके यहाँ पे घंटी बजाने लग गया था। और मैं यहाँ पे अपना मन्नत मांग लूँगी। और बस मन्नत में यही मांगती हूँ कि बस मेरे हमेशा ऐसे ही यूट्यूब फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते रहें बस, और सबकी इच्छाएँ पूरी होती रहे। हर हर महादेव।